हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 15 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परावैद्युत भंजन तथा परावैद्युत सामर्थ्य। बस एक छोटा सा लेक्चर है और यही दो टॉपिक, लेकिन बढ़िया से समझेंगे, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है तो बढ़िया से समझेंगे। चलो, तो परावैद्युत भंजन, क्या नाम है, देख रहे हो, भंजन, परावैद्युत भंजन। चलो, ये क्या होता है परावैद्युत भंजन? मतलब देखिए आप लोग कि जैसे अगर हम परावैद्युत पदार्थ को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित करता है। पता है सबको? हाँ सर, प्रभावित करता है। लेकिन क्या हम परावैद्युत पदार्थ को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो क्या वो उसी तरह से रहेगा? नहीं, वो उसी तरह से नहीं रहेगा। सर क्या समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बताना चाह रहे हो? देखिए, जो भी परावैद्युत पदार्थ है वो एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित मात्रा तक के विद्युत क्षेत्र को ही सहन कर सकता है। एक निश्चित मात्रा के विद्युत क्षेत्र को ही सहन कर सकता है। अगर उससे ज्यादा यानी उससे ऊंचा विद्युत क्षेत्र में उसको डाल दिया जाए तो वो चालक की तरह बिहेव करने लगेगा। नहीं समझ में आया? जैसे यहाँ पर बहुत ही, मान लो कि इसकी क्षमता, ये मान लो कोई परावैद्युत पदार्थ है, मान लो समय के लिए, ठीक है, और इसकी क्षमता 10 है और हमने क्या कर दिया, 12 इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में इसको ले जाकर क्या कर दिया, रख दिया। अब 20 इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ये किसको सह सकता है? केवल 10 को। तो अब इसके जो बाहरी कोश के, इसके अंदर जो परमाणु है उसके बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मुक्त होने लगेंगे। समझ में आ रहा सबको? हाँ सर। और ये बिहेव करने लगेगा चालक की तरह, चालक बन जाएगा, इससे धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसी को बोलते हैं परावैद्युत भंजन। यानी हम लिख सकते हैं कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को ऊंच माने जितना सह सकता उससे भी ऊंच विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पृथक होने लगते हैं। यानी पहले जो बंधे थे अब वो अलग होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। और भाई स्वतंत्र होगा तो पता ही है, कोई भी चालक, धातुएं क्यों चालक होती है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें भी पृथक हो गए, मुक्त हो गए, तो ये भी चालक बन जाएगा। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को छूट गया, देखते हो ना, आदत एकदम बेकार है हमारी। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को उच्च विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पृथक होने लगते हैं और वह पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। अब जैसे ही वो चालक की तरह व्यवहार करेगा, भाई उसका जो परावैद्युत गुण था समाप्त हो गया, यानी उसका भंजन हो गया। पहले वो परावैद्युत पदार्थ था, यानी कि वो धारा को प्रवाहित नहीं करेगा, बस क्या करेगा, विद्युत को प्रभावित करेगा, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देगा, यही गुण था इसका। लेकिन अब इससे तो धारा बह रही है, धारा क्या कर रही है, बह रही है। भाई इसका जो गुण था वो नष्ट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इस घटना को परावैद्युत भंजन कहते हैं। बात आई समझ में? बिल्कुल आई होगी सबको, बिल्कुल आई होगी। जब परावैद्युत पदार्थ पढ़ा रहे थे तो ही इस चीज़ को हमें पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं
हम इस चीज़ को भूल कैसे गए? जब एक लड़के ने हमसे बोला है कि सर प्रवैधुत भंजन तो आप भूल गए हो, इसको तो आपने डाला ही नहीं लेक्चर में, तो हमें याद आया, तब तक हम एक और लेक्चर डाल चुके थे। सो इसको देर से डाल रहे हैं, हम भूल गए थे। होता है, बोलने की आदत हो गई है हमारी, पुरानी आदत है बोलने की। देखो, तो प्रवैधुत भंजन क्या होता है पता चल गया कि हाँ सर, अगर कोई प्रवैधुत पदार्थ है वो चालक की तरह व्यवहार करने लगे, जब उसको उच्च विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, जितना सहन कर सकता उससे भी उच्च में रख दिया जाए, तो क्या करने लगे भाई? सहने वाला जितना था सह लिया, अब उससे भी उच्च में रख रहे हो तो क्या करेगा? चालक की तरह व्यवहार करने लगे। उसके जो इलेक्ट्रॉन एकदम उत्तेजित हो जाएंगे, उत्तेजित एकदम बेचैनी में हो जाएंगे, भागने लगेंगे। भाग भाई, कहाँ ला दिया हमको भाई? सहते सहते भाई कोई कब सहेगा? जब तक सह सकता है। अब भाई क्या हो गया? बेचैनी में हो गया, इलेक्ट्रॉन एकदम इधर उधर क्या करने, भागने लगा, यानी मुक्त होने लगा, पृथक होने लगा। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रवैधुत भंजन बोलते हैं, भंजन। चलो, समझ में आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं कुछ गलत नहीं लिख दिया, माफ करने कहीं कुछ गलत हो गया होगा तो आदत है हमारी शब्दों को गलत लिखना, शब्दों को छोड़ देना। चलो, कमेंट करके बताते रहना मैं, सर यहाँ पर ये छूट गया, सर वहाँ पर ये गलती हो गया। चलो, बताते रहोगे, थोड़ा सीखते रहेंगे। मिटा इसको, मिटाते हैं। बस समझना है हमें, मज़ा लेना है फिजिक्स का, एकदम मज़ा लेना है। अब देखो, एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है, परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य चलो, तो ये मिट गया। हाँ, अब हेडिंग लगाओ सब लोग। परावैद्युत सामर्थ्य। सर तो नाम से स्पष्ट है, परावैद्युत सामर्थ्य। ये क्या गिर रहा है भाई ऊपर से? मिट्टी। ओ तेरी तो मिट्टी कहाँ से आ गया भाई? परावैद्युत सामर्थ्य मतलब कि वह विद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत पदार्थ सह सकता है, यानी सहन कर सकता है। समझ में आ रहा सबको? हाँ सर, बिना भंजित हुए काम कर सकता है, भंजन नहीं होगा उसका। तो उस अधिकतम विद्युत क्षेत्र के मान को क्या बोलेंगे? परावैद्युत सामर्थ्य बोलेंगे। यानी लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र या विभव परिणमता भी बोल सकते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिससे परावैद्युत पदार्थ बिना भंजित हुए, माने भंजन नहीं होगा उसका, भंजन नहीं होगा, जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना भंजित हुए सहन कर सकता है, उससे माने उस मान को, उस अधिकतम मान को ऐसे लिख लो, कर सकता है उस अधिकतम मान को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। हाँ, वह अधिकतम मान, किसका अधिकतम मान? विद्युत क्षेत्र का। यानी कि ऐसा विद्युत क्षेत्र हो, इतना ज़्यादा हो और वो अधिकतम मान में हो, माने जहां तक सहन कर सकता है। कुल मिला के कहें तो जहां तक, जैसे मान लो कि आप जितनी मार सहन कर सकते हो, ये आपकी समर्थ हो गई।
सर मार खिलवाओगे। चलो, तो अगर आप जितना सहन कर सकते हो उसी तरह से परावैद्युत पदार्थ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सकता है बिना भंजित हुए, उसी अधिकतम मान को हम उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। जैसे वायु, सर वायु का कितना होता है बता दो आप। वायु का परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है, वायु का परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो होता है 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। सर ये वोल्ट प्रति मीटर क्या है? अभी सब पूछोगे ना तो बहुत ही बुरा लगेगा। अरे भाई वोल्ट प्रति मीटर क्या है? विद्युत क्षेत्र का सही मात्रक है। सर न्यूटन प्रति कूलाम नु सुना था तो लोग ना एकदम। ई बराबर क्या पढ़े बोलो, बोलो हमको बताओ। सर ई बराबर हम लोग पढ़े थे एफ बट्टा क्यू, एफ बट्टा क्यू नॉट, ठीक है, या क्यू बोलो कोई दिक्कत नहीं है, एफ बट्टा क्यू नॉट। इस हिसाब से सर विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक हुआ न्यूटन प्रति कूलाम्ब। सर ये पढ़े थे हम लोग। अच्छा एक और बता दो, ई बराबर क्या पढ़े? डी भी बट्टा डी आर पढ़े? सर माइनस में पढ़ा था, माइनस क्या भूल जाते हो आप। हाँ चलो, ई बराबर माइनस डी भी बट्टा डी आर पढ़े थे। ये पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में इसको विभव पढ़नवता बोलते हैं। भूला तो नहीं ना, भूला तो नहीं ना। तो बताओ वी विद्युत विभव कैसे मात्रक? वोल्ट। दूरी, दूरी कैसे मात्रक? मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। इस हिसाब से न्यूटन प्रति कूलाम, तो दोनों इसके मात्रक हैं। याद रहेगा सबको। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी है और वोल्ट प्रति मीटर भी है, दोनों इक्वल एक दूसरे के। इसको चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं हम लोग। चलो तो फील आ गया, ये 2 सूत्र भी समझ में आ गए सबको। वायु का जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है, वायु केवल इतना वोल्ट प्रति मीटर को सहन कर सकता है, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को सहन कर सकता है। बताइए समझ में? बिल्कुल आई। तो स्क्रीनशॉट ले लो और क्या करोगे? स्क्रीनशॉट ले लो भाई और ध्यान से इस बात को समझ लो। पढ़ाई पर ध्यान दो आप लोग। पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ो। सर कितनी बार बोलोगे आप? ये बता दो, गिन लें हम लोग। भाई इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो इतनी बार बोलते हैं। प्लीज़ पहले और दूसरे चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़ो। पूरे फिजिक्स से ना प्यार हो जाएगा। सर प्यार हो जाएगा। हाँ भाई सच बोल रहे, प्यार हो जाएगा।